है 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कौन IAS IPS है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं। राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। जब उनके माता पिता का शासन था तब IAS और IPS अधिकारियों का क्या हाल था, ये सबको पता है। अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए आगे कहा, अगर तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस सबूत है तो वो एक नाम बताएं कि कौन सा IAS या IPS अधिकारी दबाव में है। वहीं अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उस गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा है 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या IAS IPS का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज IAS IPS के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन IAS IPS है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं। एक का भी नाम बताएं ना कि कौन IAS IPS दबाव में है, कौन IAS IPS परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। तेजस्वी यादव धरना भी इसके पहले नहीं, इसके पहले वो RCP टैक्स बोलते थे, RCP सिंह तो चले गए, बोलते थे ना नीतीश जी, तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे IAS IPS की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उस पर न बोलिएगा, उस पर तो आप बोलते नहीं हैं। इधर जातीय गणना के मुद्दे पर RJD के 1 सितंबर को पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के आह्वान पर अशोक चौधरी ने कहा कि जातीय गणना का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था, न कि तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव के इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उनके धरने का कोई मायने नहीं है। धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट में थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। अभी घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में। बता दें कि आगामी 1 सितंबर को पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।